हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम सीबीएसई क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं मैथ्स का रोड मैप। तो क्या होने वाला है 2026-2027 के लिए अच्छा रोड मैप, जैसे आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स बोर्ड्स के अंदर। तो ये होने वाला डे नंबर 1 रेगुलर बैच सीरीज का। तो हम इसके अंदर डेली बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, कोई ना कोई चैप्टर करने वाले हैं, जिससे आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहले रोड मैप में आपको समझ आना चाहिए क्या है आपका सिलेबस। सिलेबस के अंदर आपकी दो बुक्स है, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2। दो बुक में से पहली बुक के अंदर है टोटल 6 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 1 से 6, मतलब कि यहां तक है आपका बुक नंबर 1 वाला पोर्शन। और इसके बाद कंटिन्यू होता है बुक नंबर 2। दो बुकें हैं, दो बुक में 1 to 6 है, सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 7 से लेके वैसे तो है इसके बाद 13 तक है, बट आपका मिड में आएगा अप टू 9 चैप्टर तक आएगा। तो टोटल आपके सिलेबस में होने वाले हैं चैप्टर 9। अब 9 चैप्टर कैसे हैं, आसान है, मुश्किल है, मॉडरेट है, वो डिपेंड करेगा। पहला चैप्टर इजी चैप्टर है, सेट पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे रिवर्स पढ़ाया जाएगा। ट्रिगो के अंदर साइन थीटा पढ़ाया जाता था, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स आपको थीटा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आईटीआर का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ये दो चैप्टर एकदम ही न्यूली एडेड है और बहुत ही इजी है, स्कोरिंग है। कैसे है स्कोरिंग? स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्या आता है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी दिख जाता है, बट कभी कभी केस स्टडी बन जाती है कभी कभी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद आता है आपका फेवरेट, बहुत ही ज्यादा फेवरेट, डेरिवेटिव। लास्ट 11th में जो 13 चैप्टर था वो डेरिवेटिव था, उसी डेरिवेटिव को यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंड करा। डेरिवेटिव की यहाँ पे लगभग 5 से 6 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। एक कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो आप चैप्टर नंबर 6 छू भी ले सकते हो। ठीक है, तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट, 5 के अलावा 6 भी इंपॉर्टेंट है। पहले डेरिवेटिव सिखाएगा, डेरिवेटिव होता क्या है, देन डेरिवेटिव को अप्लाई कैसे करते हैं रियल लाइफ के अंदर, वो बात करेगा। उसके बाद आता है मौत का खेल, जिसे क्या बोलते हो, इंटीग्रस या इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स होता है, जैसे साइन का कॉस होता है तो कॉस का हम उल्टा बोलेंगे तो साइन। ये आपका डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस कहलाता है। तो कहीं ना कहीं 5 से ही लिंक में चैप्टर नंबर 7 है। जैसे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, वैसे इंटीग्रेशन का भी क्या है, एप्लीकेशन है। मतलब 4 चैप्टर लिंक में जा रहे हैं और इंटीग्रेशन का ही कोई कुछ पोर्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया जाता है। ये वाला चैप्टर बहुत भारी है और बोर्ड्स के अंदर इसकी वेटेज लगभग 35 से 40 की है। 35 से 40, लगभग 80 में से आधा पोर्शन ये 5 चैप्टर कवर करेंगे। तो ये आपके लिए होने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र कह सकते हो, इन्हें आप छोड़ के ही नहीं जाने वाले। इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करिएगा, आपके बेस को बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, तो क्या रोड मैप रहने वाला है? अगर आप अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रैल से लेके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अप टू अगस्त। अगस्त में आपका सिलेबस किसी भी हालत में खत्म होना चाहिए। कौन सा सिलेबस? मिड टर्म वाला। ठीक है, मिड टर्म में कितने चैप्टर है? 9। इसके बाद चैप्टर रह जाएगा आपका 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। 4 चैप्टर रह जाएंगे। मिड टर्म में आपने ये कंप्लीट कर लिया, सितंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे, आपको आराम से 2 महीने मिलेंगे। 2 महीने के बाद आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, प्री बोर्ड। मतलब कि सिलेबस एक बार यहाँ पे गया, यहाँ पे भी आप सिलेबस को रिवाइज करोगे सेकेंड टाइम, क्योंकि 4 चैप्टर तो करोगे ही करोगे, उसके अलावा 9 चैप्टर फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे। देन प्री हो जाएगा। प्री के बाद लगभग जैन और फेब, यहाँ पे आपका वाइवा भी चलेगा, प्रैक्टिकल भी चलेगा और यहाँ पे आपको 1 से 2 बार क्या भी करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, जिससे आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो सके। देन फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और बोर्ड्स की तैयारी यहाँ पे आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके साथ साथ एनसीईआरटी तो हमने रट के ही जानी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके अलावा आप क्या लगाने वाले हो, पीवाईक्यू लगाने वाले हो, सैंपल पेपर्स लगाने वाले हो। ये चीजें कर लोगे आसानी से आपके 90
प्लस आ जाएगी। इतना समझ आ रहा है? यही स्ट्रेटजी रहती है हर बच्चे की। अगर आप इस तरीके से चलोगे आराम से 2 से 3 बार सिलेबस कवर कर पाओगे। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना ही एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।